पढ़ा था कि चुनाव क्या होता है और चुनाव क्यों जरूरी है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे चुनाव क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारी जो राजनीति है हम उसमें अपने पसंद का उम्मीदवार चुन सकते हैं। ठीक है, और क्यों जरूरी है, और हम जो हमारे कानून बनाएगा उसको चुन सकते हैं, हम हमारी सरकार को चुन सकते हैं, हम अपने उम्मीदवार को चुन सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम पढ़ेंगे चुनाव कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, और चुनाव किस प्रकार के होते हैं। अभी तक मैंने दो बताए थे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, क्योंकि दो मैंने पेंडिंग रखे थे इस वीडियो के लिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रत्यक्ष चुनाव के होते हैं जो चुनाव सीधा सीधा जनता द्वारा होते हैं उन्हें बोलते हैं प्रत्यक्ष चुनाव। जैसे कि लोकसभा के चुनाव, यानी कि डायरेक्ट जनता चुनती है अपने नेताओं को, उसे बोलेंगे हम प्रत्यक्ष चुनाव। ठीक है, अप्रत्यक्ष क्या होते हैं, जो चुनाव सीधा जनता द्वारा नहीं होते। ठीक है, जो चुनाव सीधा जनता द्वारा नहीं किए जाते, यानी कि जनता द्वारा वो चुनाव नहीं होते, तो किसके द्वारा होते हैं मैम। हाँ, पता है मुझे, आपके दिमाग में चल रही होगी है ना कि वो चुनाव फिर किसके द्वारा होते हैं। बताती हूँ, रुको सब्र करो थोड़ा सा। ठीक है, जो चुनाव जनता द्वारा नहीं होते, जनता द्वारा नहीं होते। ठीक है बेटा, नहीं होते, जो चुनाव जनता द्वारा नहीं होते उन्हें बोलते हैं हम अप्रत्यक्ष चुनाव। जैसे कि राज्यसभा के चुनाव। अच्छा मैडम, ये क्या है भाई, राज्यसभा के चुनाव और लोकसभा के। संसद में दो सदन होते हैं ना, एक सदन लोकसभा, एक सदन राज्यसभा। तो आप किसके चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा के चुनाव होने वाले, यानी कि 2024 में होने वाले लोकसभा के चुनाव। तो वो चुनाव कौन करेगा, वो सीधा जनता द्वारा होंगे। और राज्यसभा वाले चुनाव जनता द्वारा नहीं होते, जो लोकसभा से मेंबर आपके चुन के जाते हैं वो राज्यसभा का चुनाव करते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी आगे हम डिफाइन करेंगे, ढूंढ ढूंढेंगे। अब आम चुनाव क्या होते हैं, तो आम चुनाव होते हैं आपके, ठीक है, आम चुनाव क्या होते हैं, जहां चुनाव क्षेत्र को निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है। ठीक है बेटा, बांट दिया जाता है, और फिर वहां पे अलग अलग चुनाव होते हैं। जैसे कि दिल्ली में विधानसभाओं का बढ़ जाना है ना, कि भाई यमुना विहार के अलग चुनाव, यमुना विहार महोत्सव के अलग चुनाव हो रहे हैं। ठीक है, भजनपुर साइड के अलग चुनाव हो रहे हैं। तो ये क्या है बेटा, ये है आपके आम चुनाव, जहां पर चुनाव की प्रणाली को क्या कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, चुनाव क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है। दूसरी चीज क्या होती है आम चुनाव में, यहाँ पर हम 5 साल में चुनाव कर रहे हैं। ठीक है, पहली बार ही चुनाव होता है, तो आम चुनाव है ये। जो आमतौर पर चुनाव होते हैं वही आम चुनाव है। पर उपचुनाव क्या होता है, ये कौन सा वर्ड आ गया बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आम चुनाव और उपचुनाव, एक क्वेश्चन जरूर बनेगा इन दोनों में अंतर में। आम चुनाव जहाँ पे निर्वाचन क्षेत्र को बांट दिया जाता है, और जो आमतौर पर हर 5 साल में होते हैं। ठीक है, पर उपचुनाव क्या होता है बेटा, कुछ इमरजेंसी आने पर या किसी राजनीति पद निरस्त मतलब क्या होता है बेटा, जब कोई राजनीति पद खाली हो जाता है, निरस्त हो जाने के कारण जो चुनाव कराया जाता है। ठीक है बेटे, यानी कि उपचुनाव उन चुनाव को कहते हैं जब किसी भी राजनीति का पद, किसी भी राजनीति सीट का पद खाली हो जाए और फिर दोबारा से उपचुनाव उसमें जल्दी से कराया जाता है, उसको बोलते हैं उपचुनाव। जैसे क्या हुआ था, आप लोग मुझे बताना, उपचुनाव की कंडीशन भारत में कब आई थी, 2 से 3 बार आई है। ठीक है, कोई भी पद हो सकता है बेटा, वो प्रधानमंत्री का भी हो सकता है, राष्ट्रपति का भी हो सकता है, मंत्रिमंडल का भी हो सकता है, कहीं का भी पद हो सकता है राजनीति में, जिसके लिए चुनाव कराया जाना अनिवार्य है। तो हमने इसमें पढ़े चुनाव के प्रकार पढ़े, क्या पढ़े हमने, चुनाव के प्रकार पढ़े। ठीक है, इजी था चुनाव के प्रकार। पहले पढ़ा चुनाव क्या है, फिर पढ़ा चुनाव क्यों होता है, फिर पढ़ा चुनाव के प्रकार क्या है। गॉट इट नाउ।
तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा चुनाव कितने प्रकार के होते हैं। शॉर्ट वीडियोस में हम क्या करेंगे, अपना चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ऑल द बेस्ट, लगे रहिए बेटा, एग्जामिनेशन है आपके नेक्स्ट मंथ से, सो प्लीज प्रैक्टिस पे फोकस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस इज मस्ट, कंसिस्टेंसी इज मस्ट, बोथ इज सो मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन। ओके, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्या होगा कि आप एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। मैम मार्क्स से क्या होता है, नॉलेज, बेटा नॉलेज भी तभी आपको, जब मार्क्स भी तभी आते हैं जब आपको नॉलेज होती है ना। तो ऐसा तो नहीं कहना है कि नॉलेज एंड मार्क्स इज द डिफरेंस, नो, बोथ आर सेम, क्योंकि मार्क्स नॉलेज होगी तभी तो आप एग्जाम में कुछ लिखोगे ना, तभी तो मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, लगे रहिए। पूरी की पूरी सीरीज चल रही है, अभी पॉलिटिकल कवर करा रही हूँ, देन हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स कराऊंगी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर मुझको इस पर सपोर्ट मिलता है तो इंशाअल्लाह ताला मैं दूसरी यानी कि 10th की सीरीज भी लेकर आऊंगी। ठीक है, और आपकी बेसिक क्वालिटी भी लेकर आऊंगी। सो बने रहिए। जय भारत, जय हिंद।